पिंडदान कभी भी बंद कमरे में नहीं होता है। सादा पता लगा लीजिएगा, वो कहीं होगा, नदी किनारे होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया ही में करना था तो नदी के किनारे चले जाते, कौन रोक रहा है भाई। जब विदेश से लोग गया में, बिहार के गया में, बिहार के पुनपुन में जब अपना पिंडदान करते हैं दूसरे देश से आकर, तो ये सिर्फ फोटो शूट करवाने गए हैं। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति अपने पिता का या अपनी माँ का पिंडदान करता है तो बाल मुड़वाता है। जरा उनसे पूछिए ना, उस समय पिता का प्रेम कहाँ चला गया। जिस समय ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरा पिता का मूर्ति फेंक दिया, अंधेरा में तीर मार रहे थे कि मैं हम 20% है, कोई करा था 12% है, कोई करा था 7% है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा। 5.5% के आसपास आया है। जिस जाति से आप आते हैं, जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं, चिराग जी का कहना है कि वहाँ पर आंकड़ा को कम किया गया है, हमारी आबादी इतनी कम नहीं है बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग जी को यदि आपत्ति है बिहार की जातीय जनगणना पर, तो केंद्र सरकार पूरे देश में करवा ले ना भाई। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। बिहार में इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। सबसे पहला स्वर जो है वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ही उठाया। उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है, दलितों की संख्या को कम बताई गई है। हालांकि इन दिनों चिराग पासवान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, एक दौरे पर गए हुए हैं, और चूंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का पिंडदान भी किया है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष अनिल साधु। सर, जाति जनगणना का विरोध जो है वो आपके परिवार के सदस्य भी हैं, चिराग पासवान शुरू कर चुके हैं। देखिए, जो बिहार सरकार जातीय जनगणना कराई है वो सही है, और जिसे आपत्ति है जिस व्यक्ति विशेष को, वो तो हनुमान है, वो अपने राम से आग्रह करें कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवा के देख ले। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि एक जाति को विशेष फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है, इशारा उनकी लालू जी की तरफ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में किसी व्यक्ति को पता ही नहीं था कि हमारे समाज का कितना जनसंख्या है। जब गिनती होगी तभी तो पता चलेगा। अब अंधेरा में तीर मार रहे थे कि मैं हम 20% हैं, कोई करा था 12% है, कोई करा था 7% है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा। पासवान समाज की बात करें तो 5.5% के आसपास आया है। जिस जाति से आप आते हैं, जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं, चिराग जी का कहना है कि वहाँ पर आंकड़ा को कम किया गया है, हमारी आबादी इतनी कम नहीं है बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग जी को यदि आपत्ति है बिहार की जातीय जनगणना पर, तो वो केंद्र सरकार पूरे देश में करवा ले ना भाई। कौन भाग रहा है पीछे। इसका राजनीतिक लाभ आप लोग को मिलेगा? आप लोग को लग रहा है कि बीजेपी जो है वो घबराई हुई है इस आंकड़े से? हो सकता है चिराग पासवान भी घबराए हों इस आंकड़े से। देखिए, आंकड़ा से बीजेपी तो नर्वस है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वो नर्वस है जो देश का चौकीदार, जो देश के नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, हर साल 1.5 करोड़ 15 लाख खाते में आएंगे। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला, बिहार पिछड़े राज्य में आज भी है। तब ये बीजेपी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के नौजवान जो नारा लगाते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, आज के नौजवान बरबर मोदी गरबर मोदी का नारा लगा रहे हैं। आज का नौजवान को जो देश का प्रधानमंत्री जी हैं वो 15 करोड़ की 1.5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आज वो वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के नौजवान पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचो। नाराजगी यहाँ है। क्यों नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जनसंख्या के हवाला क्यों दे रहे हैं, क्यों बात को कन्वर्ट कर रहे हैं? विकास के मुद्दा पर आप आओ ना। विकास यदि हुआ है तो आप बताओ। अच्छा, आपकी नाराजगी जो है वो चिराग पासवान के ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी है। अपने पिता को उन्होंने पिंडदान किया, उस पर भी आपकी नाराजगी है?
हमारी नाराज़गी किसी से, किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उनकी नीयत नीति सिद्धांत से है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया वो किस काम से गए हैं, मैं उस पर चर्चा भी मैं नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट जो करके और उन्होंने फेसबुक पर जो लगाया कि हाँ, कि अपने पिता का मैं पितृपक्ष मेला में पिंडदान करने आए हैं, क्योंकि सनातन धर्म का वो समर्थन करते हैं और सनातन धर्म का वो विरुद्ध भी हैं। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति अपने पिता का या अपनी माँ का पिंडदान करता है तो बाल मुड़वाता है। वो उन्होंने तो बाल मुड़ाया नहीं। और पिंडदान जब भी होंगे, जब विदेश से लोग गया में, बिहार के गया में, बिहार के पुनपुन में जब अपना पिंडदान करते हैं दूसरे देश से आकर, तो ये सिर्फ फ़ोटो शूट करवाने गए हैं। और पिंडदान कभी भी बंद कमरे में नहीं होता है, सादा पता लगा लीजिएगा। वो कहीं होगा, नदी किनारे होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया ही में करना था तो नदी के किनारे चले जाते, कौन रोक रहा है भाई। लेकिन सौभाग्य ये है उनका, ये कहिए कि सिर्फ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। जिस पार्टी में हैं, जो उनके आका जिस तरह भेष बदलते हैं, जगह जगह वाणी बदलते हैं, उसी तरह हनुमान का है। लेकिन आस्था भी तो एक चीज़ होती है। चिराग ने जो पोस्ट लिखा है उसमें आस्था की बात कही है कि मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति बहुत आस्थावान हूँ, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप आस्था की बात कर रहे हैं या चिराग जी बोल रहे हैं, जरा उनसे पूछिए ना, उस समय पिता का प्रेम कहाँ चला गया। जिस समय ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरा पिता का मूर्ति फेंक दिया, बाबा साहब का मूर्ति उखाड़ के फेंक दिया, उस समय प्रेम कहाँ मर गया था, जमीर इनका मर गया था क्या? यही ना नारा लगा रहे थे, रो रो के बोल रहे थे। तो आज फिर घुटना टेक रहे हैं, आज बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं। तो ये प्रेम, ये सब सिर्फ दिखावा प्रेम है कि कितना पिता को, हमारे पिता का यदि मूर्ति किसी पार्टी विशेष के द्वारा तोड़ा जाता तो मैं निश्चित तौर पर मैं बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो चिराग जाएंगे कैसे? अब तो एनडीए अलायंस में है, बजाते चर्चा हो रही है कि 5 या 6 सीट को लेकर भी बात हो गया है। वो कहीं जाएं, उनकी वो उनकी ये मामला है ना, उस पर हमारी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष 1 साल पहले बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के शीर्ष नेता का नाम बताएंगे, तो उन्होंने आज तक नेता का नाम बताया? बीजेपी खुलेआम बोले थे, आपके चैनल पर बोले थे, याद है ना, कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति फेंकवाया। तो अब कैसा प्रेम भाई, पिता का प्रेम। हमारे भी अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। चिराग जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में जो पिंडदान करने गए वो सिर्फ दिखावा है। चलिए, तो अनिल साधु हैं, रामविलास पासवान के परिवार से ही आते हैं, सीधा आरोप चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि चिराग पासवान पिंडदान के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में दिखावा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।